नमस्कार बच्चों, हम लोग अपनी दूसरी इकाई पाठ नंबर 2 लघु कथाएं पढ़ चुके हैं और आज मैं उसका फुल नोट्स आपको तैयार करके दे रही हूँ। पूरा प्रश्नोत्तर तैयार कर रही हूँ, वो आप अपने वर्कबुक में उतारिए, उसे अच्छे तरह से पढ़िए। तो बच्चों, इसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, यह लिखिए। उसका पहला नंबर है, ठेकेदार ने अधिकारी महोदय को कागजों से भरा लिफाफा थमा दिया। यह कथन सत्य है। दूसरा नंबर है, घमंडी दांतों ने जीभ का लोहा मान लिया। यह भी कथन सत्य है। तीसरा है, बहुमंजिला इमारत की दीवार गिर रही थी। यह कथन असत्य है, इमारत गिर नहीं रही थी, बन रही थी। और चौथा है, अच्छे काम का नतीजा बुरा होता है। यह कथन भी असत्य है। अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। फिर पांचवा नंबर पे है, दांतों ने जीभ का लोहा मान लिया। तो बच्चों, यह प्रश्न 2 बार है। एक बार है कि घमंडी दांतों ने जीभ का लोहा मान लिया, तो इसे हमने सत्य लिखा है। लेकिन यहाँ पर है दांतों ने जीभ का लोहा मान लिया, तो इसे हम असत्य लिख दे रहे हैं, क्योंकि घमंडी दांतों ने जीभ का लोहा मान लिया, यह असत्य लिखे हैं। तो दांतों ने जीभ का लोहा मान लिया, यह सत्य भी हो सकता है, लेकिन ये 2 बार वाक्य दे दिया है और एक में घमंडी दांतों ने लिखा है, तो हम घमंडी दांतों वाला सत्य लिख रहे हैं और इसे असत्य लिख देते हैं। छठा नंबर है, दांत दुस्साहसी हो गए थे। यह भी सत्य है। आगे हम आते हैं आकलन कृति पे। आकलन कृति नंबर 1 जो है, समझकर लिखिए प्रश्न है आपका। इसमें ऐसा दिया गया है कि इसकी जुड़ाई और इससे, ये 3 लाइन लिखा है, इन दोनों में उत्तर लिखना है आपको कि इसकी जुड़ाई किससे हो रही थी। तो यहाँ पर इसकी के नीचे डालना है ईंटों की, और इससे के नीचे डालना है 1 तगारी सीमेंट एवं 5 तगारी रेत के मसाले से। कृति नंबर 2 है कि नए ठेकेदार के गुण। तो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें पहला लिखो ईमानदार और दूसरा लिखो रिश्वत न लेना देना। अब कृति नंबर 2 है, उपरोक्त गद्यांश में से ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो, यानी जिनके उत्तर में ठेकेदार और अधिकारी आना चाहिए, ऐसा हमें प्रश्न तैयार करना है। तो पहला हम ठेकेदार से प्रश्न करेंगे, कौन नया था, तो ये उत्तर बन जाएगा ठेकेदार। और दूसरा, अधिकारी से हम प्रश्न तैयार करेंगे, नींव की दीवार पर किसने निगाह डाली, तो इसका उत्तर आ जाएगा अधिकारी। अगला प्रश्न है, उचित जोड़ियाँ लगाना है। यहाँ पर अ और ब दोनों तरफ शब्द दिए गए हैं और बीच में उत्तर दिया गया है। उत्तर जोड़ी हमें सही जोड़ी इसमें फिलअप करने हैं, भरने हैं। इसके उत्तर देखिए, बहुमंजिला में आपको बीच में लिखना है उत्तर में इमारत, अधिकारी में लिखना है भ्रष्ट, नया ठेकेदार में लिखना है ईमानदार और अनुभवी ठेकेदार में लिखना है समझदार। अगला प्रश्न में लिंग बदलना है। ठेकेदार, इसका स्त्रीलिंग होगा ठेकेदारनी, और दूसरा है अधिकार, इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा अधिकारिणी। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए, यानी अपोजिट वर्ड लिखने हैं। तो आगे देखते हैं, विलोम शब्द में है नया, नया का होगा पुराना। उसके बाद से है गरम, गरम का होगा ठंडा। फिर है असंतोष, असंतोष का अपोजिट होगा संतोष। और चौथा है व्यक्त, इसका अपोजिट होगा अव्यक्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द। तो दिन का होगा दिवस और गरम का होगा उष्ण। कृति नंबर 4 जो है वह स्वमत अभिव्यक्ति है। क्या रिश्वत देना एवं रिश्वत लेना दोनों ही कानूनी अपराध है? अपने विचार लिखिए। तो एक स्वमत अभिव्यक्ति मैं आपको लिखवा कर दे रही हूँ, क्योंकि ये लिखवाने से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे स्वमत अभिव्यक्ति लिखते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, जी हाँ, रिश्वत देना एवं लेना दोनों ही कानून अपराध है। इसके लिए कानून द्वारा सख्त नियम तैयार किए गए हैं। जो व्यक्ति रिश्वत लेता है उसे पकड़ने जाने पर सज़ा तो होती ही है, साथ ही साथ जो रिश्वत देता है वह भी कानून की नज़र में अपराधी होता है। रिश्वत के लेन देन के कारण देश का विकास नहीं होता है और सर्वसाधारण लोगों को कई कष्ट झेलने पड़ते हैं। रिश्वत के दम पर ही कई अवैधानिक कामों को अंजाम दिया जाता है। इसलिए रिश्वत लेना एवं रिश्वत देना दोनों ही कानूनन अपराध है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर आपका कृति नंबर 1 आ जाएगा कि गलत वाक्य सही करके लिखने हैं। गलत वाक्य दिए गए हैं, उसे सही करके लिखने हैं। तो इसका पहला है, अधिकारी महोदय एवं उच्च अधिकारी का सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया।
इसका सही उत्तर होगा ठेकेदार एवं उच्च अधिकारी का सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। दूसरा प्रश्न है ठेकेदार ने उच्च अधिकारी महोदय को रिश्वत दे दी। इसका सही उत्तर होगा कि ठेकेदार ने अधिकारी महोदय को रिश्वत दे दी। आगे आपको लिखना है निम्नलिखित कथन सही है या गलत, पहचान करके लिखना है। ठेकेदार पुराना था, यह सही है या गलत। ठेकेदार पुराना था, यह वाक्य गलत है। और दूसरा है उच्च अधिकारी ईमानदार थे, यह वाक्य सही है। अगला प्रश्न है आकलन नंबर 2, समझकर लिखना है। इसने शिकायत की, इसके उत्तर होंगे नए ठेकेदार ने। इसका दूसरा है इसके खिलाफ शिकायत की, इसका उत्तर होगा अधिकारी महोदय के खिलाफ। तीसरा है शिकायत का नतीजा, उत्तर होगा अधिकारी महोदय को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। चौथा है इसके पास शिकायत दर्ज हुई, इसमें उत्तर है उच्च अधिकारी के पास। अगला प्रश्न है आपका उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखने हैं, यानी ऊपर नीचे वाक्य दिया गया है, इसे आपको सुधार कर नंबर से लिखना है। तो इसमें जो ऊपर नीचे वाक्य है वो मैं पहले पढ़ रही हूँ। यहाँ पर पहले नंबर पर है उच्च अधिकारी महोदय का आगमन हुआ। दूसरे नंबर पर यह है ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। तीसरे नंबर पर है अधिकारी प्रसन्न होकर जाने लगा। और चौथे नंबर पर है अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। इसका मैं आपको सही 1 नंबर 2 नंबर पे बता रही हूँ। तो पहले नंबर पे आएगा कि अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। दूसरे नंबर पर होगा अधिकारी प्रसन्न होकर जाने लगा। तीसरे नंबर पर है उच्च अधिकारी महोदय का आगमन हुआ। और चौथे नंबर पर है ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। अब हमारा कृति नंबर 3 में जो है वो है शब्द संपदा। तो अब शब्द संपदा में हम फिर लिखेंगे विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड। विलोम शब्द में पहला है बुरा, इसका अपोजिट होगा अच्छा। दूसरा है उच्च, इसका अपोजिट होगा निम्न। तीसरा है एक, उसका अपोजिट होगा अनेक। और चौथा है प्रसन्न, उसका अपोजिट होगा अप्रसन्न। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ गद्यांश के आधार पर लिखने हैं। परिणाम, परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। और दूसरा है सजा, सजा का अर्थ होता है दंड। अपना अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द से उपसर्ग अलग कीजिए और संबंधित उपसर्ग से अन्य 2 शब्द बनाइए। जिसमें है पहला अधिकारी, अधिकारी में उपसर्ग अधि होगा। और अन्य 2 शब्द हम इस तरह से बना लेंगे, अधि में करण लगा दिए अधिकरण हो जाएगा, और अधि में कार लगा दिए तो अधिकार हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा नंबर पे है बदनाम, इससे उपसर्ग इसका निकालेंगे हम तो बद हो जाएगा। और इससे 2 शब्द बनाएंगे तो एक हो जाएगा बदसूरत और दूसरा हो जाएगा बदमाश। कृति नंबर 4 स्वमत अभिव्यक्ति है, जो है बुरे काम का बुरा नतीजा कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखने हैं। यानी ये भी आपको अपना विचार यहाँ पर लिखना है। स्वमत अभिव्यक्ति मैं ये भी करा दे रही हूँ, लेकिन आगे से आपको ध्यान रखना है कि स्वमत में कुछ भी आ जाएगा और आपको खुद से ही स्वमत लिखना होगा। अब यहाँ पर देखिए कि बुरे काम का बुरा नतीजा कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। हिंदी में कहा गया है कि बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। यदि हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदने का काम करेंगे तो हम स्वयं ही उसमें जाकर गिरेंगे। आखिर जैसा करोगे वैसा भरोगे। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं बताया है कि मानव को उसके कर्म का फल यहीं पर रहकर ही भुगतना पड़ता है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। यदि एक छात्र पूरे वर्ष कुछ भी पढ़ाई न करेगा तो वह अंतिम परीक्षा में असफल हो जाएगा। अंत में उसे अपने लापरवाही का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। अतः स्पष्ट है कि किसी भी बुरे काम का परिणाम सदैव बुरा ही होता है। अगला प्रश्न है कृति पूर्ण कीजिए। इस प्रकार जीव ने किया दांतों का वर्णन। अब 2 वर्णन बताना है। जीव ने किस प्रकार से दांतों का वर्णन किया, तो पहले में हम डालेंगे ऊपर से सफ़ेद और स्वच्छ, और दूसरे में डालेंगे मन से बड़े कपटी। अगला है कलुषित विचार, इनका था। इसमें बताना है हमें कि किसका था। और एक दूसरा ऑप्शन है कि इसके प्रति, मतलब किसके प्रति किसका कलुषित विचार था। तो इनका था, इसमें लिखेंगे दांतों का था। और किसके प्रति था, तो यहाँ पर लिखेंगे जीव के प्रति। नेक्स्ट है संजाल पूर्ण कीजिए। दांतों की विशेषताएं। यहाँ हमें दांतों की 4 विशेषताएं बतानी है। तो इसमें पहला है, पहले नंबर पे हम लिख देंगे पंक्तिबद्ध, यानी दांत पंक्तिबद्ध होते हैं। दूसरे पक्ष में लिख देंगे एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र होते हैं।
तीसरे बॉक्स में लिख देंगे एक से एक मजबूत होते हैं, और चौथे बॉक्स में लिख देंगे एकजुट में रहने वाले दुस्साहसी भी होते हैं। अगला प्रश्न है विधानों के सामने चौकट में सही अथवा गलत चिन्ह लगाइए। पहला नंबर पे है दांत घमंडी थे, तो यहाँ पे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरे नंबर में जीभ नम्र स्वभाव की थी, ये भी हम सही का चिन्ह लगाएंगे। तीसरे नंबर पे दांत मन से कोमल थे, ये गलत है, इस पर हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। चौथे नंबर पे है जीभ मनुष्य का साथ मरते दम तक देती है, ये सही है, यहाँ पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है शब्द संपदा से है। नीचे लिखे शब्दों में उचित प्रत्यय लगाना है हमें। तो जवान शब्द है, इसमें हम ई प्रत्यय लगाएंगे और इक्वल टू हो जाएगा जवानी, मतलब जवान प्लस ई बराबर जवानी। इसी तरह से कृपा शब्द है, कृपा में हम लू प्रत्यय लगाएंगे और उसके बराबर चिन्ह में लिखेंगे कृपालु। दूसरा प्रश्न है लिंग पहचानिए। नम्रता और दांत का लिंग पहचानना है। नम्रता जो है स्त्रीलिंग है और दांत जो है वो पुल्लिंग है। प्रश्न तीसरा है वचन बदलिए। वचन में हमें देखना है मित्र का और मैं का वचन बदल कर लिखना है। मित्र में हम मित्रगण लिख लेंगे, यानी बहुत सारे हमारे मित्र, और मैं में वचन बदल कर लिखेंगे हम। अगला कृति नंबर 4 है जो कि स्वमत अभिव्यक्ति है। यहाँ पर प्रश्न में है कि घमंड मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखने हैं। इसका मतलब है कि घमंड मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, यह आपको बताना है। इसका भी उत्तर मैं आपको करवा दे रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसका उत्तर होगा कैसे लिखना है इसे, ये ध्यान दीजिए। घमंड ऐसी स्वाभाविक कुवृत्ति है जो मनुष्य का नाश कर डालती है। जिसके हृदय में घमंड होता है वह जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता है। घमंड मनुष्य का शत्रु होता है। घमंड करने के कारण व्यक्ति को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रावण वेदों का ज्ञाता था, फिर भी घमंड करने के कारण उसका विनाश हो गया। दुर्योधन वीर था, फिर भी घमंड करने के कारण उसका विनाश हो गया। घमंड के कारण व्यक्ति अपने अंदर के ज्ञान को भूल जाता है और वह पतन की ओर बढ़ने लगता है। कहा भी गया है कि घमंड का सिर नीचा होता है, अर्थात घमंड जो किया उसका विनाश होता है। अगला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश से ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो, यानी हमें ऐसे इन दोनों शब्दों से एक एक प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर ये दोनों शब्द हो जाएं। जैसे पहला है गहरी और दूसरा है दंत चिकित्सक। तो पहला हम प्रश्न तैयार करेंगे कि दांतों की जड़ कैसी है, इसका उत्तर हो जाएगा गहरी। और दूसरा प्रश्न तैयार करेंगे दांतों को बाहर कौन कर देता है, इसका उत्तर आ जाएगा दंत चिकित्सक। अगला प्रश्न है आपका विधानों के सामने चौकट में सही अथवा गलत का चिन्ह लगाना है। इसमें पहला है जीवा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया, तो यहाँ पे हम गलत का निशान लगाएंगे क्योंकि जीवा ने अविवेकपूर्ण उत्तर नहीं दिया है। दूसरा है कि दांतों की जड़ें गहरी है, यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे क्योंकि ये सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न किसने किससे कहा हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, इसका जवाब होगा कि यह वाक्य दांतों ने जीभ से कहा। दूसरा है मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है, यह वाक्य जीभ ने दांतों से कहा। प्रश्न तीसरा समझकर लिखिए जीभ द्वारा दी गई चेतावनी। जीभ ने क्या चेतावनी दी है यह लिखना है हमें। तो यहाँ हम बॉक्स में लिखेंगे कि डॉक्टरों को बुलाऊंगी और वह आकर मेरे कहने के अनुसार सभी दांतों को एक एक करके निकाल कर बाहर कर देगा, ऐसा चेतावनी जीभ ने दांत को दिया। अगला प्रश्न कृति नंबर 3 फिर शब्द संपदा से है। यहाँ पर हम लिखेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द में विवेक का लिखेंगे अविवेक और विनम्रता का लिखेंगे कठोरता, अपोजिट वर्ड है। दूसरे नंबर पर है वचन बदलिए। वचन में हम जड़े का वचन बदलकर जड़ लिख देंगे और हड्डी का वचन बदलकर हड्डियाँ लिखेंगे। कृति नंबर 4 फिर आपका स्वमत अभिव्यक्ति है। प्रश्न इस प्रकार से है विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है पर आधारित अपने विचार लिखिए, यानी विनम्र व्यक्ति जो है उसके अंदर बहुत सारे गुण है, इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। तो ये इस प्रकार से है, इसे आप लिख सकते हैं अपने वर्कबुक में। उत्तर पर ध्यान दीजिए।
विनम्रता मनुष्य को मिला प्रकृति प्रदत्त एक खूबसूरत उपहार है। इसके द्वारा हम स्वयं पर ही नहीं बल्कि दूसरों पर भी सकारात्मक प्रभाव निर्माण कर सकते हैं। विनम्रता में शांति की स्थापना करने की शक्ति होती है। वह कठोर से कठोर व्यक्ति को मृदु बनाने की क्षमता रखती है। विनम्रता के कारण मनुष्य का व्यक्तित्व ऊंचा उठता है। व्यक्ति विनम्र होकर ही योग्य पात्रता हासिल कर सकता है। विनम्र होकर समग्रता से ग्रहण करना सीखते हैं। विनम्रता के कारण हम दूसरों से जुड़ जाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में विनम्र रहता है उसका समाज में अस्तित्व हमेशा बना रहता है। विनम्रता को स्वीकार करने के कारण ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। विनम्रता मनुष्य को महान बनाती है। अतः स्पष्ट है कि विनम्रता ही सारे सद्गुणों की नींव है। अब सबसे अंतिम प्रश्न जो आपका है वह है कि निम्नलिखित शब्दों के आधार पर मुहावरे लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। कुछ शब्द दिए गए हैं, नाक, दांत, गला, मुंह, जो आपके शारीरिक भाग से संबंधित है और इस पर आपको मुहावरे लिखकर वाक्य बनाने हैं, जो इस प्रकार से है। नाक शब्द से हम मुहावरा तैयार कर सकते हैं। नाक रगड़ना यानी गिड़गिड़ाना इसका मतलब होता है। इससे वाक्य हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि अपनी इस अकड़ के कारण तुम्हें सभी के सामने एक दिन अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी। दूसरा, हम नाक में दम करना, नाक से ही दूसरा भी बना सकते हैं कि नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना। इन बच्चों ने सभी के नाक में दम कर दिया है। आगे हम दांत शब्द से भी दो मुहावरे तैयार करके उनका अर्थ लिख सकते हैं। जैसे पहला दांत से है दांत खट्टे करना यानी हरा देना। युद्ध में भारतीय सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए हैं। और दूसरा भी दांत पीसना यानी गुस्सा होना। तुम अपनी यह दांत पीसने की आदत छोड़ दो। इस तरह से हम दांत से भी दो वाक्य बना सकते हैं, दांत से दो मुहावरे तैयार कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है गला। गला से भी हम दो मुहावरा तैयार करेंगे। गला फाड़ना यानी जोर से चिल्लाना। वह गला फाड़कर अपनी दवा का विज्ञापन कर रहा था। दूसरा बनाएंगे गला काटना यानी हानि पहुंचाना। इस तरह का दुर्व्यवहार कर तुम दूसरों का गला काट रहे हो, यह उचित नहीं है। अंतिम है मुंह। मुंह से हम दो वाक्य बनाएंगे, दो मुहावरे पहले तैयार करेंगे। पहला, मुंह सा मुंह लेकर रह जाना यानी अपमानित होने के बाद हताश होना, निराश होना। परीक्षा में फेल हो जाने पर वह अपना मुंह सा मुंह लेकर रह गया। और दूसरा हो जाएगा मुंह बनाना यानी चेहरे पर अप्रसन्नता का भाव प्रकट करना। पिताजी ने मनचाही वस्तु नहीं लाई इसलिए राहुल ने तुरंत अपना मुंह बना लिया। इस प्रकार आपका 2 लघु कथाएं पाठ का यह प्रश्नोत्तर समाप्त हुआ। आप इसे अपने वर्कबुक में अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। इसे पढ़कर परीक्षा में आप अच्छी तरह से उत्तीर्ण हो जाएंगे। अगला एक होमवर्क है जो मैं आपको दे रही हूँ, वह है जल के अपव्यय की रोकथाम संबंधी चित्रकला प्रदर्शनी का आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। यानी जल का अपव्यय, जल को खर्च नहीं करना है, अपव्यय नहीं करना है, इसे रोकना है, इसे बचाना है, इस पर आपको विज्ञापन तैयार करना है।